नमस्कार दोस्तों, मैं तुकेश शाह हूँ। आप सभी का प्रकाश पटेल जी के YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस डिक्टेशन का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीजों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में हुआ उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश के लोग भी मानते हैं। मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग भी मानते हैं कि आज देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ा करके या दूसरे देशों से जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं उसी तरह से मंगवाकर क्या कमी पूरी करे। आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है, परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। आमतौर से कुछ दिन पहले केरल के संबंध में इस सदन में बहस हुई। बंगाल में भी गल्ले की कमी की वजह से हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि देश के जितने सूबे हैं उन सब में करीब करीब वैसी ही हालात हैं। ऐसी हालात में हमारे देश के अंदर अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से गल्ले का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैरा, मैं खास तौर से अपने सूबे के संबंध में कहना चाहता हूँ। वहां पर ऐसी काफी जमीन है जिसमें सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वहां पर छोटी सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो सिर्फ उस जमीन में कम से कम 35,000 टन एक फसल में पैदावार बढ़ सकती है। पैरा, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहने की बात है, हमें देखना होगा कि सिंचाई की व्यवस्था और खाद इन दोनों में किसकी आवश्यकता पहले है। मैंने पहले भी यह कहा कि खाद के ऊपर अगर ज्यादा जोर दिया गया और सिंचाई के कामों की उपेक्षा की गई तो नतीजा यह होगा कि जिन राज्यों में सिंचाई की अधिक से अधिक व्यवस्था है वहीं पर इसका उपयोग हो सकता है। अनाज की कमी वाले इलाकों में जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उत्पादन नहीं होगा। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देश में जो कुछ भी हम पैदा करते हैं उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। पैरा, चालू वर्ष के लिए जिस नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की गई है वह न केवल निर्यात को और अधिक बढ़ाने में सहायक हो सकती है, अपितु आयात को भी
ऐसा रूप देती है कि निर्यात की सब आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इस नीति की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह उन उद्देश्यों की पूर्ति करती है जो वर्तमान सरकार ने निर्धारित किए हैं। क्या उसके बाद भी इसके संबंध में कोई संदेह रह जाता है? निर्यात उस विदेशी मुद्रा का मुख्य साधन है जो आयात के लिए आवश्यक है। स्टॉप।